Let's solve this question. तो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपको कोई दो सिस्टम हो जहाँ पे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों साथ में जुड़े हो, तो उस केस में हमारा जो लोअर ईएमएफ, जिस सेल के पास लोअर ईएमएफ होता है वो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, और जिसमें हायर ईएमएफ होता है वो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वो होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सेल ए के पास 2 वोल्ट है और सेल बी के पास 1.1 वोल्ट है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिसके पास लोअर ई सेल हो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लोअर ईएमएफ, तो ये जो हो जाएगा मेरा सेल बी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पे जो रिएक्शंस होंगे इलेक्ट्रोलिटिक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनोड से कनेक्टेड मेरा जिंक है और कैथोड से कनेक्टेड मेरा कॉपर। बट ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इसमें जो एनोड होगा वो आपका कॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी और कैथोड पे हमारा जो रिएक्शन होगा ये होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस मेरे यहाँ पे होने वाले हैं। अब फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ए का ई सेल है और बी का ई सेल ये है। अब हमको बताना है कि कौन सा एनोड कैथोड होगा। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा जो सेल है व्हाट विल बी द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है रिएक्शन जो होगा हमको बी पे लिखना है। ठीक है, तो बी जो है हायर ई सेल है, तो ये मतलब क्या होगा, मेरा गैल्वेनिक सेल होगा। तो गैल्वेनिक सेल होगा तो आइए रिएक्शन लिख। तो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये आपका एनोड पे होगा और ये आपका कैथोड पे। तो ये था मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये मेरा, आप देख सकते हैं, ये मेरा होल कॉन्सेप्ट है।